कल ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है, मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, अगर आपको अच्छा ट्रेड और अच्छा पैसा बनाना है, ठीक है। अपना जो भी स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपर लगा के अगर आप ट्रेड लोगे, जिस डायरेक्शन में बता रहा हूँ आपको वैसे ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि कैसे, जैसे ये इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर जो है मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मेरा इंडिकेटर है, अगर आपको इंडिकेटर लेना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका मैं गिव अवे करूंगा और आप लोग को ये पहुंच जाएगा। अगर इसकी मैं आज का रिजल्ट दिखाऊं, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, मार्केट ने अच्छा एक स्कैल्प मूव हमें यहाँ तक दिया है, ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक यहाँ पे एक स्कैल्प मूव दिया है। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद दोबारा हमें एक और सेल का सिग्नल आया। यहाँ पे अगर सेल करते तो अगर आप देखोगे यहाँ तक भी या फिर यहाँ तक आप एक अच्छा सेल का मूव पकड़ सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आया बाय का सिग्नल, लेकिन यहाँ पे कोई हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है, जैसे आप देख रहे हो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आए, मार्केट ने यहाँ पे आके एक और बाय का सिग्नल दिया, और बाय का सिग्नल है सपोर्ट पे, तो अगर आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव मार्केट ने दिया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये इंडिकेटर कितना अच्छे तरीके से काम करता है आज के मार्केट में, और ये पीछे वाले मार्केट्स में भी मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए फ्री का दे रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना गिव अवे, ठीक है। गिव अवे में आप लोगों को ये दे दूंगा, ठीक है। अभी इसके अलावा अगर हम कल की बात करें, तो अगर हम, देखो पहले तो मैं इंडिकेटर हटाता हूँ और हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अगर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे साइडवेज साइडवेज साइडवेज, बेसिकली एक ये रेंज है, ऊपर की रेंज ये है और नीचे की रेंज ये है, ठीक है। अगर मार्केट कल, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, अगर मार्केट कल यहाँ पे शुरू होकर अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो उसमें तो हम देखो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट कल यहाँ पे खुल के ऐसे नीचे आता है, नीचे आने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये वाली जो विक बनी हुई है, इसको मार्केट ग्रैब करे, और इसको ग्रैब करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ऐसे निकलने के मार्केट के चांस है, ठीक है। एक तो अपना ये रास्ता बन गया। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता बनेगा वो क्या बन सकता है, अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और यहाँ पे आने के बाद ऐसे नीचे की तरफ आके फिर ये वाली लिक्विडिटी लिए, ठीक है। दो रास्ते जो मैंने आपको बताया, पहला रास्ता जो है, पहला एक ये वाला हो गया, यहाँ से मार्केट आ सकता है धीरे धीरे करके ऊपर जाए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लोगों को इनवाइट करें, बायर्स को इनवाइट करें कि ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वापस ये वाला जो है इस वाली लिक्विडिटी को हंट करने नीचे की तरफ आ जाए। एक तो अपना ये हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो बन रहा है रास्ता, पास जो मैं देख पा रहा हूँ वो है कि ये वाला पॉइंट, यहाँ से अगर मार्केट ऐसे आता है, ठीक है, और तो चांसेस है मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ इस वाली लिक्विडिटी तक आए, ठीक है। ये दो तो हमारे इनिशियल हो गए, ठीक है। और अगर हमारा किसी बड़े लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिख रहा है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, ठीक है। अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, अगर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट करके इस वाले लेवल का रीटेस्ट करके और फिर से लोअर लो बनाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट 23,900 के आसपास तक बहुत आराम से आ सकता है, ठीक है। अच्छा फास्ट मूव और क्विक मूव यहाँ पे मार्केट हमें दे सकता है। उसके अलावा अगर हम ऊपर की बात करें, जो मुझे दिख रहा है, अगर हम ऊपर की देखें, इसको गिव अवे वाले को मैं हटाता हूँ, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट को जैसे अगर आप देखोगे ऊपर ये वाला जो लेवल है, 224,250, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये लेवल भी आसपास नहीं है। ये अगर आप देखोगे 150-200 पॉइंट दूर है वो वाला लेवल, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को चाहिए होगी लिक्विडिटी। या तो मार्केट, अगर उसको ये लेवल तोड़, अगर ये लेवल तोड़ना है तो मार्केट को बहुत लंबा मूव दिखाना पड़ेगा ऐसे, जो कि मतलब मुझे तो मुश्किल लग रहा है, चांसेस कम है उसके। तो ज्यादा जो चांसेस दिख रहे हैं, अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो ज्यादा चांसेस क्या है कि वही मार्केट यहाँ तक जाएगा, या एक्सटेंड हो गया तो यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस बन रही है, हैवी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी लेके ऊपर वाले रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा जो मैं बता रहा था आप लोगों को, अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, पहले यहाँ आता है और फिर ऐसे करके इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ तक का क्विक मूव दे उन लोगों को ऐसे लेके जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जो मैंने बताई बातें वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। इसके अलावा अगर आपको मेरा जो इंडिकेटर है, 5 मिनट में करते हैं इसको,
अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, ठीक है, तो इसका मैं दिखाता हूँ आज का। इंडिकेटर चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे ये वाला सिग्नल आया तो यहाँ पे अगर इसको चाहे तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल का सिग्नल आया तो सेल कर दिया। इस इंडिकेटर की खास बात क्या है कि फालतू के सिग्नल नहीं देता, बहुत कम सिग्नल देता है, एक्यूरेट सिग्नल देता है। यहाँ पे सेल का सिग्नल आया तो अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पे आ गया हमारे यहाँ पे, लेकिन बाय का सिग्नल दोबारा आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आता गया, नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे बाय पे, यहाँ पे सपोर्ट पे बाय का सिग्नल है, तो इसलिए यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो अगर देखोगे एक अच्छा सिग्नल, दो सिग्नल, दोनों सिग्नल अच्छे से काम किया है। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए और आप देखते हो कितनी अच्छी एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि पूरा दिन सिग्नल दे रहा है, एक दो तीन चार सिग्नल दिए, उनमें से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पे नहीं था, सपोर्ट पे नहीं था, इसलिए अवॉइड करेंगे। इन दोनों को हम लेते तो दो सिग्नल, दोनों की एक्यूरेसी 100%। तो इस इंडिकेटर भी अच्छे से, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है एटलीस्ट डायरेक्शन बताने में, अपोजिट डायरेक्शन ना जाने में, ठीक है। तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट पक्का कर देना, ठीक है। कमेंट नहीं करोगे तो आप लोग गिव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। चलो मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में मार्केट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।